गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कुछ डिफर है, मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं भी है, बट थोड़ा सा क्या है कि टॉपिक है गवर्नमेंट टीचर्स। गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, वैसे देखिए एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। गुरु गुरु होता है चाहे कहीं का भी हो, बट कुछ टीचर्स को चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, कुछ को करने पड़ते हैं बट थोड़ा सा कम। तो एक अक्सर रिपोर्ट आती है पेपर में कि हमारे जो सरकारी स्कूल के टीचर, सरकारी में भी मैं मतलब बड़े टीचर्स की नहीं, प्रोफेसर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो हमारे प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्लास 8 तक को देखते हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो गांव में जो टीचर्स होते हैं, वो तो रिपोर्ट हमेशा एक आती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते। हमारे उन सरकार के स्कूलों की जहाँ नींव रखी जाती है वो परफॉर्मेंस अच्छे क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण है। ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है और थोड़ा सा देखा हुआ है तरह तरह की किताबों से, जो न्यूज आई है, हिंदू आर्टिकल से, कई सारी चीजों का ये आपको मेल मिलेगा कि समस्या क्या है। मैं कह सकता हूँ एक टीचर, दो टीचर, एक जिला, मगर पूरे पूरे यूपी के 75 जिले सही परफॉर्म, मतलब कुछ तो कहीं इशू है। तो वो इशू क्या है, उसी पे एक एनालिसिस है। मे बी ये गलत हो सकता है, मे बी ये सही हो सकता है, बट जो मेरे और कई सारे आर्टिकल्स को जोड़ के जो एक एनालिसिस निकला है वो है आपके सामने। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग जिससे कंपेयर करेंगे वो है हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ठीक है। इनमें और उनमें क्या अंतर होता है देखिए, सबसे पहला आपके सामने में लिखा है मैंने, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल आपके बहुत चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो उतना ही चैलेंज, मैं प्राउडली कह सकता हूं, उतना ही चैलेंज वहां के टीचर को झेलना पड़ता है। वो उनके लिए उतना ही चैलेंज होता है वहां के टीचरों के लिए, उन बच्चों को हैंडल अप करना, ठीक। क्यों, उसका भी रीजन हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक चैलेंजिंग ग्रुप होता है, बच्चे अपने आप में एक चैलेंजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आज थोड़ा रोड पे रश है तो उसकी वजह से थोड़ी अनवांटेड वॉइस आएगी, उसके लिए माफी चाहते हैं, मगर हम लोग अपने पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमारे जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं प्लस जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्कूल में जो पेरेंट है ना यार, वो अवेयर है, वो अपने बच्चों को पुश करता है, जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो। परंतु गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं उन्हें पुश करना पड़ता है, पेरेंट नहीं करता है, उनको टीचर करता है। कई बार आपने देखा होगा हम लोग हंसते हैं, बट वो हंसने का विषय है, ठीक है, एट टाइम, बट वो एक डीप स्टोरी होती है। टीचर लोग पकड़ के ला रहे हैं, बच्चे के साथ लेकर उनको पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है। ये हंसने के साथ ही एक सोचनीय विषय भी है कि बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में तो ठीक है यार, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, ठीक है भैया, वहां तो अपने आप पेरेंट्स ही पुश कर रहा है क्योंकि उनके पास जीवन यापन के लिए सफिशिएंट पैसा है, ठीक है। अक्सर इन स्कूलों में क्या होता है, आदमी सोचता है एजुकेशन में पैसा लगा के क्या करे, दिनचर्या का कमा लेते, रात में खाने का अपना जुगाड़ हो जाए, बस अपना काम बन जाएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, फुलफिलिंग नीड्स। यार वो नीड्स फुलफिल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीड्स जो है फुलफिल करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी नीड्स फुलफिल होती है ऑलरेडी, ठीक है। मैं ये मत समझना है वो भी कहेंगे कि यार हमारा भी पेट नहीं भरा, हम भी बहुत मजबूरी से पढ़ाएं, मैं समझ सकता हूँ, बट आपकी मजबूरी, गाँव के बच्चों की मजबूरी में जो सरकारी स्कूल में पढ़ा उससे बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। मैं स्पेशली बता दूं तो वो नीड्स फुलफिल हो रही हैं जो इन प्राइवेट बच्चे को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट के यार चाहते हैं, ये मैंने आधा कट क्यों लगाया, चाह रहे हैं माँ बाप मगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्लस रिक्वायरमेंट, या प्राइवेट वालों की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सारी, पेंसिल नहीं है पेंसिल लिया है, रबड़ नहीं है रबड़ लिया है, कॉपी नहीं है कॉपी लिया है, बट हियर अगेन पैसे की दिक्कत आ जाती है। हमारी चौथी है एडिशनल मनी। यार एडिशनल मनी कह लीजिए, एडिशनल सर्विसेज कह लीजिए, आपके एडिशनल कोचिंग लगा दी जाती है। कोचिंग में आते हैं बच्चे, पढ़ने आते हैं, बट वहां स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो पढ़ने कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं यहाँ चाह के भी नहीं दे पा रहा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये तो स्कूल की बात होगी। अब स्पेसिफिक उस बच्चे को जिसको ट्रेंड करना है हमें, इनके लिए हमारे ये बेस्ट टीचर्स हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो गए हैं, उनके साथ एक बच्चे को लेके क्या चैलेंज होता है, बच्चे का दिमाग क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ जो प्राइवेट में बच्चा आता है वो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या गुंडा निकल जाएगा, ठीक है, बट एट अ टाइम नहीं। हमारे वहां पे थोड़ा सा वेल मैनर्ड, क्योंकि उनकी फैमिली कल्चर वही चल रहा होता है, ठीक है। आप गांव में रहोगे, आपको डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एज अ नागरिक, तो आप जरूर कुछ ऐसी गाली गलौज, ठीक है, वो नॉर्मल सी यार दिनचर्या का, उसको गलत कह नहीं सकते, बट क्योंकि वहां पे रहना है तो वो होना मानता है। शहर में इन्वायरमेंट अलग है तो वहां पे बच्चे भी अलग लेवल से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट का चाइल्ड है,
ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, उसको यार झगड़ा देखना पड़ेगा, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा, हर दिन फर्जी केस हो गया, कि उसके पिताजी के ऊपर हो गया, क्या मेंटल असर पड़ा, एक छोटा बच्चा है गांव का, उसके मेंटल पे क्या असर पड़ा। ठीक है, दूसरी मजदूरी, यार उसको पढ़ा के मजदूरी, सॉरी पढ़ के उसको मजदूरी करने जाना है, या वो क्लास स्किप कर रहा है क्योंकि उसको पर डे मजदूरी का कुछ रुपया मिल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मजदूरी भी करनी है। यार उसके पास अलग अलग गाली गलौज वाला माहौल होता है बहुत ज्यादा, क्या पता किसी के पिताजी शराब भी पी के आ रहे हो, रात में माँ को मार रहे हो, गाली दे रहे हो, तो ये सब माहौल से उसे झेलना पड़ता है। शहर में भी होता है, बेसिकली शहर में भी होता है, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, बट शहर के रेशियो अलग है और गांव का रेशियो अलग है। गांव में अक्सर होता है, शहर में 10